अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। चैप्टर नंबर 16 है कि इन्फ्रेंशियल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो हमने उसके स्टेप लिखने हैं। तो क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट वो कुछ ऐसे देगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपको शो करा देता हूँ बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एक्सपेरिमेंट है शो द स्कोर ऑफ स्टूडेंट वो टेक सर्टन मैथमेटिक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव मीन 75 वेरिएंट 36। आगे कह रहा है कि मैथमेटिकल डिपार्टमेंट वुड लाइक नो whether your group of 16 student typical they decide to test the hypothesis what this year should typical against alternative that are not typical when the student take the test the average score is 82 and what conclusion should be drawn। क्या कुछ कह रहे हैं आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको लिखता हूँ। क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले ये बात बता रहा है कि जो आपके पास स्कोर स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स के अंदर जो नॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटिव मीन है, ये याद रखें क्या नॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटिव मीन का मतलब म्यू होता है। तो वो क्या होता है 75। लाजमी याद रखिएगा, आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी नॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटिव मीन की। जब ये बात करें तो आपके पास ये आ जाता है। जब आपको वेरिएंस दिया गया तो आप वेरिएंस का यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ वेरिएंस होगा तो आपके पास से तो आपने वेरिएंस के लेना, क्योंकि वेरिएंस का ये फार्मूला होता है। ठीक है, वेरिएंस इस चीज़ को कहते हैं। वो 36 दे रहा है। उसके अलावा कह रहे हैं कि ईयर ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट टॉपिकल मीन के जो आपके पास 16 स्टूडेंट दे रहे हैं वो n नंबर दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि आपके पास अगर हैं तो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अटैच द हाइपोथेसिस अबाउट दिस ईयर। यहाँ पर अगेंस्ट क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कर रहा है। ये चीज़ बड़ी देखने वाली होगी कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि व्हेन द स्टूडेंट टेक द टेस्ट द एवरेज स्कोर। अब जब एवरेज स्कोर की बात कर रहा है तो एवरेज के अंदर 82x बार आएगा। कंक्लूजन ड्रा आपने इन पर कंक्लूजन लिखनी है। तो सबसे पहले आपने जो स्टेप नंबर 1 लिखना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने कौन सी चीज़ लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप नंबर जो 1 होगा उसके अंदर आपने ये बताना है, ये चीज़ लिखनी है H0.μ इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है 75 फर्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट जो बात कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट आर नॉट टाइपिकल, वहाँ पर आपने ये चीज़ लिखनी है कि जो इसके अंदर ये पहले ये बात हमने ये लिखी थी। दूसरा क्या लिखा है H0.μ नॉट इक्वल टू 75। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 साइडेड टेस्ट होता है जी, यानी कि 2 साइडेड टेस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 2 साइडेड वाली बात आ गई। अगर यहाँ लेस ग्रेटर वाली बात होती तो हम क्या कहते हैं फर्स्ट साइडेड। 2 साइडेड के अंदर हम ये क्या कहते होते हैं कि वो हमारे पास से जो हमारे पास होता है उसका हमें क्रिटिकल रीजन भी बताना पड़ता है। वो क्या होता 2 साइडेड ये होता है कि आपके पास वो क्या दिया होता है सैंपल, यानी कि उसके अंदर जब आपका टेस्ट या सैंपल होता है तो जो टेस्ट रीजन कहाँ पर लाइज कर रहा होता है 2 साइडेड के अंदर। जब आपका टेस्ट कंपोजिट होता है तो टेस्ट रीजन कहाँ पर लाइज कर रहा होता है 1 साइडेड रीजन के अंदर। ठीक हो गया। जब कंपोजिट होता है तो उस वक्त कहाँ पर लाइज करता है 1 साइडेड के अंदर। जब सैंपल होता है तो 2 साइडेड के अंदर। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि कंपोजिट और सैंपल क्या है। तो अगर आपका जो इसके अंदर पैरामीटर अगर आपके पास स्पेसिफिक हो, ठीक हो गया, यानी कि आपके पास जो टेस्ट स्पेसिफिक उसके अंदर जो पैरामीटर अगर स्पेसिफिक दिया गया हो तो वो क्या होता है 2 साइडेड होता है। अगर नॉट स्पेसिफाइक हो, नॉट हो, अगर हो यानी कि अगर स्पेसिफिक हो तो आपके पास 2 साइडेड होगा, नॉट स्पेसिफिक हो तो आपके पास क्या चीज़ होगी वो 1 साइडेड होगा। ठीक हो गया। सैंपल के अंदर ये होता है कि एग्जैक्ट हमें बता देता हो रहा होता है कि जो एग्जैक्ट चीज़ होती है, और कंपोजिट के अंदर अनएग्जैक्ट की बात कर रहा होता है। आइए आप मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। आगे हमें क्या बात बता रहा है कि आपके बता रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्या देना है। ये थे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है अल्फा इज इक्वल टू आपके पास 0.10 है। ठीक हो गया। आगे देखिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये टेस्ट स्ट्रेटेजी तीसरा हम स्टेप लिखते थे टेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर। तो टेस्ट आपके पास स्ट्रेटेजी आपके पास क्या आ जाएगा वो जी इज इक्वल टू हमारे पास जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि एक्स बार म्यू नॉट सिग्मा अंडरूट आएगा डिवाइडेड बाई एन अंडरूट। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्केयर आ रहा था। हमें पता कि सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 36 था, तो हमने इस पर अंडरूट जब लिया तो देखेंगे अब इसका क्या आ जाएगा ये 36। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, यानी कि सिग्मा जो आपके पास वो 6 आ जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर सिग्मा बाई 6 लिखे, सॉरी ये सिग्मा बाई आपने √n लिखना है, क्योंकि हमने सिग्मा स्केयर को ख़त्म करके यहाँ पर हमने क्या लगा लिया है 36 की या 6, क्योंकि 36 जो होता है ये 6 का स्केयर होता है। फोर्थ स्टेप के अंदर आपने क्रिटिकल रीजन बताना पड़ता है। ये मैं बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, कम अज़ कम 8-10 वीडियो बनी हुई हैं, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले स्टेप के अंदर क्या लिखना है दूसरे के अंदर। तो यहाँ पर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। ठीक हो गया। क्रिटिकल रीजन क्या होगा,
आपको जब टू साइडेड दे गया है तो आपके पास एक टेबल होना चाहिए कि उस टेबल के अंदर मैं वो भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 0.010 पर क्रिटिकल रीजन की क्या वैल्यू होती है, तो जी वहाँ पर होता है 1.645 होता है। ठीक हो गया, ये आपने टेबल देख लेना है तो वहाँ पर आपने बताना है। 5 के अंदर आपने कैलकुलेशन लिखनी है। वो कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, वो कैलकुलेशन आपने ये चीज़ करनी है कि आपने ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट करनी है। तो जी एक्स बार की जगह आपने क्या लिखना है, एक्स बार की जगह आपने 82 लिखना है, म्यू नॉट की जगह 75 लिखना है, सिग्मा की जगह आपने 6 लिखना है। जबकि दिया 36 है तो सिग्मा स्केयर था तो हमने स्केयर को ख़त्म किया तो पीछे 6 बच गया। अब अंडर √n की जगह आपने क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक हो गया, 16 लिखना है। यहाँ पर 7 बच जाएंगे, यहाँ 6/4 बच जाएंगे क्योंकि 4 का स्केयर होता है। अब इसको ऊपर वाले स्टेप के अंदर ले जाए तो ये यहाँ पर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई 28/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप इसको डिवाइड करें इस पे तो आपके पास 4.67 आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि कंक्लूजन हम क्या करते होते हैं, कंक्लूजन के अंदर हम कौन सी चीज़ लिखते होते हैं। तो कंक्लूजन के अंदर मैं ये बात बता दूं कि कंक्लूजन के अंदर हम ये चीज़ करते होते हैं, सॉरी ये रहा है, कंक्लूजन के अंदर ये करते होते हैं अगर आपके पास कैलकुलेशन की वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बड़ी आ जाए तो क्या हो जाएगा, H0 रिजेक्ट हो जाएगा और H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये H1 है, सॉरी H1 है, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास ये वैल्यू इससे छोटी आ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉल क्रिटिकल रीजन, तो आपके पास H0 एक्सेप्ट हो जाता है, H1 रिजेक्ट, यानी कि इसका उल्ट हो जाता। बड़ी वैल्यू आई है इसका मतलब है कि 4 पॉइंट्स आपने लिखना है कि व्हेन वी कैलकुलेटेड जी इज इक्वल टू 4.647, ये क्या है आपके पास, ये ग्रेटर देन है किससे है, 1.645 से। तो आपके पास क्या चीज़ आई है, जब ये ग्रेटर देन हुआ तो आपके पास जो वैल्यू आई वो H0 क्या हो गया, आपका रिजेक्ट हो गया, तो और H1 आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। यही चीज़ आपने कैलकुलेशन के अंदर लिखनी है कि व्हेन जी इज इक्वल टू 4. वी नो दैट कि जी इक्वल टू 4.67 ग्रेटर देन 1.645, सो द फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, ये चीज़ लिखनी है, फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। ठीक हो गया। देन आपने ये चीज़ बतानी है कि सो H0 दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड, ये चीज़ आपने सिर्फ बतानी है। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।